हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रॉयल कॉमर्स। आप सभी का रॉयल कॉमर्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, पिछले लेसन में हमने मैनेजमेंट की फीचर्स पढ़ी थी, मैनेजमेंट का जो है मीनिंग पढ़ा था। आज जो हम आपका टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करवा रही हूँ, क्योंकि ये है ना जो बहुत ही डोमिनेटिंग टॉपिक है, जो कि एचटेट में भी पूछा जा सकता है। हर बार इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, और 12th के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। उत्पादकों एवं विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से जो हमारे प्रोड्यूसर और सेलर होते हैं वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। किसके साथ? कंज्यूमर के साथ। ठीक है, उनसे प्रोटेक्शन दिलाना क्या है, किसका काम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का काम है। सबसे जो आज का टाइम है उसमें क्या है, जो कंज्यूमर है किंग ऑफ द मार्केट है। कंज्यूमर को क्या माना जाता है? बाजार का राजा माना जाता है। पहले कौन सा इसके जगह जो है सिद्धांत लागू होता था? कैविट एम्प्टर होता था। इसका मीनिंग क्या होता है? कैविट एम्प्टर का मीनिंग होता है कि जो क्रेता है, जो हम कंज्यूमर है, वो क्या रहे? स्वयं चौकन्ना रहे। वेंडर की इसमें जो है कोई भी कमी नहीं होगी, या फिर वो जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इस सिद्धांत का यही मीनिंग है कि क्रेता जो है अगर सामान खरीद रहा है तो वो उसके लिए क्या है? स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल है, वो स्वयं ही क्या रहे? चौकन्ना रहे। अब इसका स्थान, जैसे कि जो क्रेता है वो बाजार का राजा बन गया है, तो इसका स्थान किसने ले लिया है? कैविएट वेंडिटर ने। इसका मीनिंग क्या होता है कि विक्रेता को सावधान रहना है, ना कि कंज्यूमर को। ठीक है, समझ में आया क्या बता रही हूं मैं? कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बता रहा है कि उत्पादकों एवं विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना। उत्पादक को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। विक्रेता क्या होते हैं? सेलर होते हैं। और अनुचित व्यवहार को क्या बोलेंगे? अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, देखो अब जैसे कि कंज्यूमर क्या है? बाजार का राजा बन गया है। तो अब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनका क्या प्रयास रहता है कि वह जो है ऐसी वस्तु का प्रोडक्शन करे जिससे कि क्या हो? कंज्यूमर सेटिस्फाई हो। लेकिन फिर भी कुछ मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? मार्केट में अपना ज़्यादा हिस्सा बनाने के लिए, अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। कंज्यूमर का क्या करते हैं? एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ठीक है, अनैतिक व्यवहार अपनाते हैं। कैसे करते हैं? देखो, उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। उपभोक्ता वस्तुओं में क्या कर देते हैं? मिलावट कर देते हैं। जैसे चावल है, चावल में सफेद कंकड़ मिला देते हैं, दाल में पीले टाइप के कुछ ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है वस्तु एवं सेवाओं की घटिया किस्म। क्या कर रहे हैं? जो क्वालिटी है, जितनी क्वालिटी उस वस्तु की होनी चाहिए उस क्वालिटी में क्या कर रहे हैं? वो कमी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये वस्तु एवं सेवाओं की घटिया किस्म दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर की सेहत पर क्या पड़ रहा है? बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? भ्रमपूर्ण विज्ञापन। जो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में जो प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है वो सारी फीचर्स उस प्रोडक्ट में एक्चुअल में होती नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं वो मिसलीड कर रहे हैं, भ्रमपूर्ण क्या दे रहे हैं? एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वस्तुओं को कम तोलना व कम नापना। इसमें क्या करते हैं? जैसे कंज्यूमर 1 किलो क्या ले रहा है? चीनी ले रहा है, तो उसमें 1 किलो की जगह 950 ग्राम, 900 ग्राम ऐसे करके, जिससे कि मात्रा में ज़्यादा फर्क भी ना पड़े, और वो क्या करेंगे? उतनी जो है उसमें तोल के दे देंगे। माल का स्टॉक करके बनावटी कमी उत्पन्न करना। देखो, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो है ना, हमारे पास स्टॉक तो पूरा होता है उस वस्तु का, लेकिन क्या कर देते हैं? बनावटी कमी कर देते हैं कि भी जो है मार्केट में क्या हो गया? स्टॉक बिल्कुल ही क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो क्या होगा कि सप्लाई कम होगी, डिमांड तो एज इट इज रहनी है। ठीक है, डिमांड उस वस्तु की क्या रह गई है? सेम रह गई है। सप्लाई क्या कर दी गई है? कम कर दी गई है। तो इससे क्या हो जाएंगे? प्राइसेस हाई हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? इससे माल का स्टॉक करके जो है बनावटी कमी उत्पन्न करते हैं। अब जो ये इस तरीके से जो जितने भी मैंने सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं, इससे क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर का जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ठीक है, इनसे बचाने के लिए कंज्यूमर को तो जो है हमारे पास कौन सा एक्ट आया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, इससे पहले जो है हमारे पास कौन सा था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अभी देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें जो हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। किस किस से करेंगे? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी हम देखेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है अपना, कंज्यूमर की इग्नोरेंस है। क्या है? उपभोक्ता की अज्ञानता है। जो कंज्यूमर है उसको जो है अपने राइट्स के बारे में और रिलीफ्स के बारे में पता ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि भी हमारे लिए क्या क्या राइट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर हमें किन किन चीज़ों में उपलब्ध जो है राहतें मिली हुई हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो जो है इससे कस्टमर को क्या करेगा? उनके अधिकारों के बारे में सचेत करेगा, अवेयर करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, असंगठित उपभोक्ता।
जो हमारे कंज्यूमर हैं वो क्या है, संगठित नहीं है। इसका मतलब क्या है, इकट्ठे मिलकर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर हैं बड़े बड़े, वो क्या कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उनको क्या करेगा, उपभोक्ताओं को संगठित करने का काम करता है। इकट्ठे होकर जो है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध क्या करना है, आवाज़ उठाने के लिए जो है प्रेरित करता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, थर्ड पॉइंट है हमारा उपभोक्ताओं का चौतरफा शोषण, यानी कि वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं का अनैतिक शोषण करने वाले एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। ठीक है, कैसे किया जा रहा है, देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, दोषपूर्ण एवं असुरक्षित उत्पाद, असुरक्षित उत्पाद जो है दे रहा है। सुरक्षित मतलब क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जिससे कि कंज्यूमर सेफ नहीं है। ठीक है, उसको जो है जैसे कि प्रेस में एकदम से क्या आ जाना, करंट आ जाना, उन्होंने जो है इस तरीके से बनाई कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें जो पूरी सेफ्टी नहीं बरती गई है। मिलावट कर देना, जो है एडवर्टीजमेंट क्या देना, गलत एडवर्टीजमेंट देना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी करना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इसमें क्या होता है कि जैसे एक बिजनेस होता है, उसको भी कंज्यूमर की उतनी ही जरूरत होती है जितनी की कंज्यूमर को किसकी, एक बिजनेस की। अगर मान लो किसी बिजनेस के पास कंज्यूमर ही नहीं होंगे, अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उसके पास कंज्यूमर ही नहीं होंगे तो फिर वो से जो है प्रोडक्शन क्यों करेगा, जब उसके प्रोडक्ट की क्या होगी, डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में, तो वो प्रोडक्शन करेगा ही नहीं। तो उसका जो है उसके लिए भी क्या है, बेनिफिट है कि जो है मेरा जो कंज्यूमर है, जो भी उपभोक्ता मुझसे जुड़े, वो क्या हो, सेटिस्फाई हो, ताकि वो एक बार सामान लेने आए तो बार बार मेरे ही शॉप पे आए या फिर हमारा ही जो है सामान परचेज करें। देखो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्यवसाय का दीर्घकालीन हित, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, जागरूक व्यावसायिक फर्में यह जान चुकी हैं कि उपभोक्ता को संतुष्ट करना उनका दीर्घकालीन हित है। क्यों, क्योंकि क्या है, आज के टाइम पे कंज्यूमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपकी फर्म को छोड़कर कहीं और, आपके प्रोडक्ट को छोड़कर कहीं और क्या चला जाएगा, कहीं दूसरे जो है प्रोडक्ट पर मूव कर जाएगा। ठीक है, संतुष्ट उपभोक्ता न केवल एक ही उत्पाद को बार बार खरीदता है, बल्कि संभावित उपभोक्ताओं तक भी अच्छी फीडबैक पहुंचाता है और इस प्रकार की बिक्री में क्या होती है, मदद करता है। देखो अगर एक कंज्यूमर हमसे सेटिस्फाई होता है, हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होता है, तो वो क्या करता है, आगे 6 संभावित क्रेता, ठीक है, और कस्टमर्स को क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए हमारे लिए जो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। उपभोक्ता संतुष्टि पर इस प्रकार ध्यान देना और कुछ नहीं, बल्कि क्या है, उपभोक्ता संरक्षण ही है। अगर हम कंज्यूमर के जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिससे कि कंज्यूमर क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये क्या है, और कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही है। देखो सेकेंड पॉइंट है अपना, व्यवसाय द्वारा समाज के संसाधनों का प्रयोग करना, बिजनेस यूजेज सोसाइटीज रिसोर्सेज। ठीक है, बिजनेस क्या कर रहा है, देखो प्रत्येक व्यवसाय समाज से संबंधित, जो हमारी सोसाइटी है, जो भी बिजनेस काम कर रहा है, चल रहा है, वो क्या है, जैसे सॉरी, माल, मशीन, मानव शक्ति आदि का प्रयोग करता है। यानी कि जो गुड्स ले रहा है, मशीन है, जो मैन पावर, वो कहाँ से है, सोसाइटी से तो ले रहा है। जब वो इतनी सारी चीजें सोसाइटी से लेकर अपना बिजनेस का ग्रो कर रहा है, तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो है वह सोसाइटी को भी क्या करे, बेहतर सुविधाएं प्रदान करे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से व्यवसाय को समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने का क्या मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अवसर मिलता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत वो क्या कर सकता है, अपने कंज्यूमर के प्रति दायित्व को पूरा कर सकता है। इससे उसका क्या मिलता है, उसको एक अवसर मिलता है। थर्ड पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, व्यवसाय का एक सामाजिक उत्तरदायित्व यह है कि संबंधित पक्षकार जो है हमारे बिजनेस से कौन कौन रिलेटेड है, एम्प्लॉय है, कंज्यूमर है, सेलर है, कॉम्पिटिटर है, गवर्नमेंट है। अगर एक बिजनेसमैन इन सबके हितों की, इन सबके इंटरेस्ट का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, तो वो क्या होंगे, वो सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, इन सभी पक्षकारों में उपभोक्ता क्या होता है, सर्वोपरि होता है। जितने भी ये हैं हमारे रिलेटेड पार्टीज हैं, उसमें क्या है, कंज्यूमर सर्वोपरि है, क्योंकि जो है कंज्यूमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट है। आज के टाइम पे कंज्यूमर किंग ऑफ द मार्केट है, इसलिए प्रत्येक प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। फोर्थ पॉइंट है मोरल जस्टिफिकेशन। हमारा जो है बिजनेसमैन का नैतिक दायित्व भी बनता है कि उसको क्या करे, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करे, उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन ना करे। फिफ्थ पॉइंट है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप होना। अगर मान लो कोई भी संस्था है, कोई भी बिजनेसमैन है, कंज्यूमर का क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उनके साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करेगी, ओब्वियसली है ये तो, है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। तो बिजनेसमैन के पास, बिजनेस के पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि अगर वो कस्टमर को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से क्या कर सकता है, बच सकता है। अगर वह समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है तो क्या करेगा, गवर्नमेंट भी जो है उसको जो है ग्रांट देगी, ठीक है। इसलिए जो है सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए भी जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, बिजनेस, क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखो, आरंभ में भारत की केंद्र सरकार ने सबसे पहले कौन सा एक्ट था हमारा, 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था। ये कब लागू हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को। सन 2019 में कानून एवं न्याय मंत्रालय ने एक नया अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पास किया है। इसे 9 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति की आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 को पूरे भारत में, किसको छोड़कर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ है, ठीक है। यह अधिनियम सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता पीड़ा निवारण एजेंसी, ठीक है, क्या, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी स्थापित करने की व्यवस्था है। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है।